बुलंदशहर सदर सीट से राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हाजी यूनिस हमारे साथ हैं। सर, पिछले दिनों जब आपका टिकट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पब्लिसिटी की, नाहिद हसन की और आपकी। आप क्या मान रहे हैं, इसका क्या असर होगा? ये तो पहले मुझे बताएं कि क्या पब्लिसिटी हुई है, तभी तो बताऊं। ये बताया गया कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने पहली तो ये कि मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दे दिया है, दूसरा ये कि अपराधी किस्म के लोगों को टिकट दे दिया है। ज़्यादा टिकट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पिछली दो जो योजनाएं निकली हैं 12 और 17 वाली, उनसे भी कम टिकट मुसलमानों के हैं। और टिकट देना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का और पार्टी का काम है। अब रह जाता है, अगर वो ये कहते हैं कि टिकट उनको दें जिन पे केस हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की मेरे पास लिस्ट है, उसमें तकरीबन 37 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे 10 केस से लेके और 35 केस तक हैं। और मैंने अभी 2 दिन पहले भी कहा था, एक चैनल वाले हमारे आए थे कि हमारे जो केस हैं वो हमारे पारिवारिक आपसी मनमुटाव के हों या चुनाव आचार संहिता के केस हैं। हम पे ऐसा कोई केस नहीं है। और केस को जो है करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि किसको पर्चा भरा जाएगा और किसका कैंसिल होगा, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आखिर इस तरह के बयानों से करना क्या चाहती है, आपको क्या लगता है? ये जो गठबंधन हुआ है, जो दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने करा है, ये अब 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हर समाज का गठबंधन हो गया। चाहे इसमें हमारा दलित समाज हो और सर्व समाज के क्या 36 बिरादरियों के वो लोग हों। इसलिए बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी जी, वो बौखला गए हैं। इसलिए हमारे देश के गृह मंत्री और इतने बड़े बड़े नेता गलियों में घूम घूम कर जो उन्होंने पब्लिक से और जनता से झूठ बोले थे, उनकी सफाई देते देते थक रहे हैं और उसमें वो अब की बार कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये जो गठबंधन बना है, ये इतनी सीटें लाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो बीरेन सिंह सिरोही आपके सियासी प्रतिद्वंदी थे, उनके परिवार को अब की बार बिल्कुल बीजेपी ने किनारे कर दिया है। आपको क्या फ़ायदा इसका मिलने वाला है? मंत्री जी तो थे, अपने बड़े भाई थे, और हमने इस 22 साल में या 25 साल में अपनी बोलचाल पे ये सीमा रखी है, चाहे हमारे सामने कोई भी चुनाव लड़ रहा है, अगर वो बड़ा है तो हमने उसको बड़े के बराबर सम्मान दिया है, और वो छोटा है तो उसको छोटे की तरह प्यार किया है। अभी इस चुनाव में बीजेपी जो है खुलकर नहीं कहती, लेकिन ये कहती है कि एक समुदाय, वो समुदाय जिसको ठोंक दिया, जिसको अलग कर दिया, उस समुदाय ने कभी कैराना बना दिया। ये जो राजनीति है, आपको लगता है कि 2017 फिर से उत्तर प्रदेश में रिपीट होगा? 25 साल का इतिहास है पूरे बुलंदशहर में। अगर कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम की बात हुई है या लोगों ने जो नफरत की बात की थी, ऊपर वाले ने हमारी विधानसभा को, हमारे शहर को इस चीज़ से दूर रखा है। यहाँ सर्व समाज के लोग भाईचारा बनाकर रहते हैं, और उसकी मिसाल है जहाँ 2007 में हम चुनाव लड़े थे, जब हम पे 39,000 वोट आए थे, और 2017 में जब हम चुनाव लड़े, जब 88,000 वोट आए। ये प्रमाण है हमारे बुलंदशहर की विधानसभा का कि यहाँ के भाईचारे का। वरना अगर खाली एक समुदाय के वोट होंगे तो 25,000 से ज़्यादा कभी नहीं पड़ सकते। यूनुस भाई, लास्ट सवाल मेरा कि ये 88,000 कितना और आगे जाएंगे इस चुनाव में? अब के इतना आगे जाएंगे कि ऊपर वाले ने चाहा तो सबसे पहले बुलंदशहर की सीट गठबंधन जीतेगा, उसकी खबर आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जयंत चौधरी ये नोट कर लें कि हाजी यूनिस ये उनको वायदा कर रहे हैं कि गठबंधन की सीट बुलंदशहर सदर की पहली सीट होगी जिसे उनका गठबंधन जीतेगा, और वो उत्तर प्रदेश में जो नई सरकार बनेगी उसमें योगदान होगा बुलंदशहर की तरफ से। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बुलंदशहर।